रिस्पेक्टेड कोर्ट्स ने, गार्डियन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लेकिन उस पर एक्शन ये हुआ कि हमें पता ही नहीं था कि बच्चे पाकिस्तान में हैं। मेरी बेटियां ज़ैनब ज़ुनैरा जो दूध पीती बच्चियां थी, सगे बाप ने छीन ली माँ से और उन बच्चों का हक छीन लिया जो अल्लाह ने और इस्लाम ने दिया हुआ है कि माँ के साथ रहना चाहिए, मदर फीड पे बच्चे होने चाहिए। और उसके बाद मुझे बहुत अरसा बैटल लड़ी, पता लगा दुबई में हैं, कभी पता लगा फ्रांस में हैं, कभी नॉर्वे में हैं। मुझ पे बहुत से आपने एलिगेशन सुने, मुझ पे बहुत से आपने इशू सुने कि सोफिया मिर्ज़ा ने कभी मनी लॉन्ड्रिंग कर ली, कभी फ्रॉड कर लिया, कभी कुछ कर लिया। शादी से पहले आप मेरा रिकॉर्ड चेक करें, मेरे पीछे तो कुछ भी नहीं था। मेरी सज़ा ये है, मेरा ज़्यादती मेरे से ये हुई कि मैं एक माँ बनी, मैंने शादी की, इज़्ज़त से ज़िंदगी गुजारना चाही, लेकिन गलती ये हुई कि मुझे एक ऐसा शख्स मिला जो ख़ुद एक स्मगलर है, एक मनी लॉन्ड्रर है, एक फ्रॉड है, जिसका पूरा ख़ानदान, यानी मैं अगर बताऊं कि उमर फ़ारूक ज़हूर की वालदा ये नॉर्वे में, ज़हूर शेख और उमर फ़ारूक ज़हूर की वालदा ये नॉर्वे गए, 15 बहन भाई पैदा हुए, उमर फ़ारूक ज़हूर उन 15 में से एक है। और एक नहीं बल्कि हर भाई और बहन में से काफ़ी लोग, एक भाई अभी भी नॉर्वे की जेल में कत्ल के केस में मुलविस है और जेल में है वो, एक भाई जो है फ्रॉड के केस में जेल काट चुका है। उमर फ़ारूक ज़हूर वांटेड है नॉर्वे में जहाँ वो पैदा हुआ पला बढ़ा, पाकिस्तान में वांटेड है मेरे बच्चों के अगवा के केस में, और भी न्यूमरस केसेस हैं जो पाकिस्तान में और नॉर्वे में उमर फ़ारूक ज़हूर के अगेंस्ट हैं। उमर फ़ारूक ज़हूर की जो सगी बहन सोफ़िया सलीम बहनोई जो हैं वो जेल काट चुके हैं 6 महीने फ्रॉड के केस में, और एम्बेजलमेंट, टैक्स चोरी और बहुत सी ऐसे केसेस हैं। अभी रिसेंटली चूँकि मैं मीडिया से हूँ और मुझे आपके तवज्जुद से ये बात पहुँचानी है मज़ीद, क्योंकि रिसेंटली जब मैंने मीडिया में ये बात डिस्कस करना शुरू की बच्चों के हवाले से और अपनी मनी लॉन्ड्रिंग के जो झूठे इल्ज़ामात के हवाले से, मैं बताती चलूँ आपकी दुआओं से, अल्लाह की रहमत से मैंने कभी गलत नहीं किया, तो मैं क्लियर हूँ। FIA की जो JIT बनी, मनी लॉन्ड्रिंग या जो भी झूठे केस थे, माशाल्लाह मैं क्लियर हूँ। वो न्यूज़ भी लग चुकी है और मैंने रिपोर्ट के लिए हाई कोर्ट से रब्ता किया हुआ है और मुझे बहुत जल्द रिपोर्ट मिलती है, मैं आप रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट को ये सारी शेयर करूँगी। लेकिन मेरे पे कोई ऐसा केस नहीं, मैं किसी ECL में नहीं, मैं किसी केस में नहीं हूँ, सिर्फ ये सोफिया मिर्ज़ा की इमेज ख़राब करने के लिए किया गया, बिकॉज आई एम अ मदर। मैं एक लड़की हूँ, मैं एक औरत हूँ, मैं एक माँ हूँ, इसलिए सोसाइटी में चूँकि मीडिया से हूँ तो कोई भी इल्ज़ाम लगा दें एक्सेप्टेबल है, एब्जॉर्बेंट है ये। तो मैंने ये इल्ज़ामात जो रिसेंटली मुझ पे लगे हैं, उमर फ़ारूक ज़हूर ने बेनामी इंसान को मेरे सामने ये झूठी FIR करके पेश करता रहा, बेनामी एप्लीकेशन दे के मनी लॉन्ड्रिंग में जो इसने ये हरकत की, इसने मुझे बहुत मजबूत कर दिया। मैं अब मजबूत माँ के तौर पे आई हूँ यहाँ पे, मैं आपकी फ्रेटर्निटी से हूँ, मैं सोफ़िया मिर्ज़ा ज़रूर हूँ लेकिन मैं एक माँ हूँ। मेरी बेटियां 10 साल से मुझसे छीन के बैठा हुआ है, और उमर फ़ारूक ज़हूर की जिस बहन और भाई की बात कर रही हूँ, इसी मीडिया के तवज्जुद से एक फैमिली, सियालकोट की शेख फैमिली है, उन्होंने मुझे रब्ता किया। उनकी बेटी मायरा शेख, उसके साथ भांजे की शादी हुई, उन्होंने करोड़ों का जहेज़ दिया, जो उनका ज़ाहिर है हर कोई अपनी बेटी को खुशी से देता है, लेकिन उसके बाद उन्होंने उनकी बेटी से स्मगलिंग, हीरे स्मगल कराने की कोशिश की। उमर फ़ारूक ज़हूर की सगी बहन सोफ़िया सलीम के बेटे ने अपनी बीवी को कहा कि ये हीरे स्मगल करो, उसने इनकार किया, उस बात पे इन्होंने उसको तलाक दी। उन्होंने कहा जी हम करोड़ों का जहेज़ जो डाला, जेवर डाला, वापस करो। इन्होंने धमकियाँ दी कि हम आपके साथ ये कर देंगे, हम बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं। मैं इस वक्त एक माँ यहाँ पे बैठी हूँ, मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैंने ज़िंदगी में आज तक डिस्कस नहीं किया कि उमर फ़ारूक ज़हूर ने मुझे कैसे दुबई में मारा पीटा, मुझे छुरी लेके नशे में, शराब के नशे में उसने कत्ल करने की कोशिश की थी। और वहाँ पे दुबई में इमार टावर में पुलिस एम्बुलेंस आई, वो भी हमसायों के कॉल करने पे। अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी दी है। ये ऐसे लोग हैं जो जुर्म करते हैं, ये लोगों की बेटियों से शादी करेंगे पैसे के लिए। सोफ़िया मिर्ज़ा से शादी की उमर फ़ारूक ज़हूर ने, जो कि मैं एक नामवर मॉडल अदाकारा, अपने बहुत अच्छा काम कर रही थी, इस आदमी ने मुझे बीवी नहीं समझा, मुझे इसने एक प्रोडक्ट बना के अपने दोस्तों के सामने पेश करने की कोशिश की। मैंने इनकार किया, मैंने कोई गलत काम करने से इनकार किया तो मेरे साथ ज़्यादती हुई, मारपीट, मेरी बच्चियां पैदा हुई, मेरी बच्चियां छीन ली गई ताकि कहीं ख़र्चा ना देना पड़े। मैंने कभी भी किसी कोर्ट में ख़र्चा नहीं अप्लाई किया, मैंने सिर्फ अपनी बच्चियां मांगी, क्योंकि मुझे मारा। रिसेंटली मुझे पता चला है कि मेरी बेटियों को टॉर्चर करता है सगा बाप। यू ऑल आर सिटिंग हियर, आप सब बाप हैं,
आप भी बाप हैं, आप इतना बड़ा जुल्म कोई बाप नहीं करता कि दूध पीती बच्चियों को माँ से जुदा कर लें। जब कोर्ट ने आपको ऑर्डर किया कि आप मिल सकते हैं, मैंने कहा कि 100 दफ़ा मिलो, यू आर अ फादर, और मिलने के दौरान इतना जुल्म किया जाता है, बच्चे रोते पीटते आप ले जाते हैं, माँ को जेल करा देते हैं। शुक्र है अल्लाह का, मुझे ना कभी जेल हुई ना कोई मसला हुआ, हर चीज़ क्लियर हो गई। लेकिन मेरे साथ ज़्यादतियाँ बहुत हुई हैं, मेरी बच्चियों के साथ ज़्यादती, दुबई में उन्हें मारा पीटा जा रहा है। मुझे फैमिली के रिसोर्सेज से पता लग रहा है मेरी औलाद को, मेरी ज़ैनब ज़ुनैरा को, जो आज तक अभी भी नाम ECL पे है मेरी बच्चियों के, और वो कस्टडी मुझे मिल चुकी है। मेरी बच्चियों को मारा पीटा जाता है, वो दुखी होती हैं, थप्पड़ मारे जाते हैं, उन्हें जूतियों से मारा जाता है। ये सगा बाप कर नहीं सकता। ये एक जालिम आदमी और एक जाबिर आदमी है जो सिर्फ बच्चों को एक लोथड़ा शायद जिम्मेदारी समझ रहा है, सिर्फ इसलिए कि शायद पैसे ना देने पड़े। मैंने हर फोरम पे जाके कहा मुझे नहीं चाहिए कुछ, मैं खुद कमाती हूँ, मैं मेहनत करती हूँ, मैं भी किसी की बहन बेटी हूँ, मैं आप ही लोगों का हिस्सा हूँ, आपकी फ्रेटर्निटी का हिस्सा हूँ, मेरी बच्चियों को तकलीफ ना दे। मैं लड़ रही हूँ पिलर टू पोस्ट। तमाम कोर्ट ने मुझे ऑर्डर किए क्योंकि मेरी कस्टडी, हमने साल कस्टडी लड़ी हर फोरम पे जाके। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे खिलाफ कोई ऐसा मसला नहीं हुआ, कस्टडी मुझे मिल गई, बाप को विजिटेशन राइट मिल गया, और उसके बाद फिर बच्चों को स्मगल कर दिया पाकिस्तान से दुबई। दुबई जब लेके जाते हैं और उनको मारा जाता है। FIA ने अभी रिसेंटली रिपोर्ट दी, चूँकि हमें पता नहीं था कि बच्चे गए कैसे ECL में होने के बावजूद। मेरी बच्चियाँ, उमर फारूक ज़हूर जो एक सरगुना है, एक जराइम पेशा इंसान नहीं है बल्कि पूरा ख़ानदान है, इन्होंने मेरी बेटियों को सदफ नाज, ज़ुबैर अहमद की बेटियां बनाकर, उनके बेफाम, उनके पासपोर्ट बनाकर, उनके गलत दुबई में झूठ बोल के वीज़ा लगवा के उन्हें लाहौर या किसी और सिटी से स्मगल कर दिया दुबई में। आज तक FIA ने रिपोर्ट दिया कि मेरी बच्चियां ECL पे हैं। सो व्हाट इज़ द रीज़न, हाउ, व्हाट, हम यही सोच रहे थे, कोर्ट्स यही ऑर्डर फरमा रही थी, रिस्पेक्टेड कोर्ट्स ने ऑर्डर किए हैं। हमारे मुल्क में कानून है, लेकिन खुदा के लिए उसकी इम्प्लीमेंटेशन तो करा दें। एक आदमी आउटलॉ बना हुआ है, वो कानून को क्या विद ड्यू रिस्पेक्ट कानून का मजाक उड़ा रहा है, वो हर फोरम पे मजाक उड़ा रहा है। वो पाकिस्तान की सिविल एविएशन और FIA और तमाम पासपोर्ट और तमाम चीज़ों को वो उसने आराम से पास किया। कोई सरगुना है सदफ नाज, ज़ुबैर अहमद, कैसे एक बाप अपनी औलाद का नाम बाप के पेज से हटा सकता है? औलाद तो आगे लेगेसी लेके चलती है। लड़ाइयाँ तो इस बात पे होती है कि मेरे बेटी को मेरा नाम दिया जाए या मेरे बेटे को नाम दिया जाए, और एक सगा बाप बच्चों के नाम बदल देता है, उनकी एज बदल देता है, उनके माँ बाप बदल देता है और दुबई ले जाता है, उनको स्मगल करके ले जाता है। दिस इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग, दिस इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग व्हाट वी ऑल कैन थिंक। ये सब करते रहे हैं, ये पूरा इनका ख़ानदान एक सरगुना, एक गिरोह है। ये लोगों की बेटियों से शादी करेंगे तो पैसे के लिए करेंगे, उनको तलाक देंगे तो जहेज़ ले लेंगे, बच्चे पैदा हो जाए तो लेके भाग जाएंगे, कहीं हमें बच्चों की खर्चे ना देने पड़े। ये इनकी अपनी सोच है। मुझे इल्ज़ामात दिए गए, हर चीज़ न्यूज़ में आती है, सोफिया मिर्ज़ा को पता नहीं घर बैठी मनी लॉन्ड्रिंग कर रही है, ये इल्ज़ाम आ गया। आप सब रिस्पेक्टेड हमारे जर्नलिस्ट, सीनियर जूनियर सब बैठे हैं, आपको पता, आपने पढ़ा, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने क्लियर किया। लेकिन सोफिया मिर्ज़ा की इमेज ख़राब कर दी कि मुझे, मेरी रिज़्क रोटी है, मेरा काम है, ख़राब हो। मेरे जो बच्चे हैं, कोर्ट में केस चल रहा है, वहाँ एक इमेज ख़राब की जाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्लियर हो गई हूँ, मेरे पे कोई ऐसा केस नहीं है, सब क्लियर है। लड़ने का टाइम लगा मुझे, लेकिन इस सारी लड़ाई ने मजबूत भी किया। लेकिन मेरी औलाद, दे आर सफरिंग। मैं तो रिक्वेस्ट करती हूँ इमरान खान साहब से कि आपकी रियासत मदीना में एक माँ को इंसाफ चाहिए। ये रियासत मदीना में ऐसे उमर फारूक ज़हूर जैसे क्रिमिनल्स हैं जो कोरोना वायरस की तरह बहन भाई फैले हुए हैं, नॉर्वे में बैठ के जो कत्ल कर सकता है। इसका एक भाई उमर ज़हूर का, पोमी ज़हूर, नॉर्वे में कत्ल करके बैठा हुआ है। पाकिस्तान में ये ह्यूमन स्मगलिंग कर दी, ये स्मगलिंग कर रहे हैं, इनके सगे बहन भाई स्मगलिंग कर रहे हैं। ये सोफिया सलीम जो हैं, मैं आपको बता रही हूँ, उन्होंने एक फैमिली के साथ कैसा जुल्म किया है कि बेटी से शादी की जहेज़ के लिए, और फिर आगे उस बेटे की शादी आगे करा रहे हैं। मेरी बच्चियां तकलीफ़ में है दुबई में। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आर्मी चीफ,
इंटीरियर मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब, FIA में आप तमाम इदारों से रिक्वेस्ट करती हूँ, इस मुल्क में ये जालिम लोग, जराइम पेशा लोग, उमर फारूक ज़हूर जैसे लोग जो हैं, ये लोगों की बेटियों के साथ, लोगों के साथ बिजनेस के नाम पे धोखा कर रहे हैं, शादी के नाम पे धोखा कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। मुझे मेरी बेटियां ज़ैनब ज़ुनैरा दिलाई जाए, ज़ुबैर अहमद, सदफ़ नाज, ये कौन लोग हैं? ये कोई स्मगलर्स हैं? उमर फारूक ज़हूर, ये क्या किस स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के गिरोह का सरगना है? ये सब एक बहुत बड़ा गिरोह है। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई है, लेकिन मैं अपनी बच्चियों को नहीं छुड़ा पा रही, क्योंकि मुझे आप लोगों की मदद चाहिए, मुझे हायर अथॉरिटीज़ की, मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब की मैं रिस्पेक्ट करती हूँ कि मुल्क में आप रियासत मदीना बना रहे हैं, एक माँ को इंसाफ दीजिए, उनकी बेटियाँ दुबई से ला दीजिए। इतने ऑर्डर्स हुए हैं, इतने ऑर्डर्स हुए हैं, उस पर अमल करा दीजिए खुदा के लिए। I humbly request UAE ambassador to Pakistan, UAE embassy, UAE government, I humbly request and appeal, kindly consider, in your state, they have breached the law. Umar Farooq Zahoor has made false passports and they got false visas on the fake IDs of my children, and they are still living in Dubai. And they are being beaten by father Umar Farooq Zahoor. Why? They don't deserve this. They are being snatched from mother. They are being smuggled from Pakistan to Dubai on fake and forged passport and identities. And yet they are living in Dubai, and Umar Farooq Zahoor says that if you come to Dubai, I'll put you behind the bars because I'm very strong and resourceful. Because he could try kill me in Dubai, and he could do anything. He could try to do anything, and he's becoming outlaw. I respect every authority. I respect my law. I love my country, Pakistan, and I beg all the higher authorities, please. Here I'm begging for my children's recovery. I am not fighting any case or any custody. I already have custody, legal custody. But please मेरी बच्चियाँ रिकवर कराई जाएं दुबई से। खुदा के लिए मेरी बच्चियाँ तकलीफ़ में हैं। मेरे पे कोई केस नहीं है, मुझ पे झूठे झूठे केस करके मुझे बदनाम करने की कोशिश की गई। मुझे FIA ने क्लियर कर दिया, किसी मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व नहीं हूँ, मेरे पे कोई ऐसा केस नहीं है, लेकिन मुझे ख़राब किया गया, मेरी इमेज को ख़राब किया गया। सो मेरी रिक्वेस्ट है शाह महमूद कुरैशी साहब से कि आपसे रिलेटेड है, ये रियासत मदीना, इमरान खान साहब, ये रियासत मदीना में एक माँ रो रही है, मुझ जैसी मीडिया पर्सन के साथ ही हो रहा है, तो और कितनी माँ और बापों के साथ हो रहा होगा। प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मेरी बच्चियाँ दुबई से, मेरी ज़ैनब ज़ुनैरा पाकिस्तान ला दीजिए। और मैं ये हल्फन कहती हूँ, मैंने आपको जो जो बातें बताई हैं उमर फारूक ज़हूर, उनकी फैमिली के बारे में, इसमें कोई इल्ज़ाम नहीं है। कोर्ट की वर्डिक्ट्स हैं, नॉर्वे कोर्ट की वर्डिक्ट्स हैं मेरे पास। नॉर्वेजन और उमर फारूक ज़हूर जो है, टर्की में उन्होंने फ्रॉड किया, वहाँ टर्की में वांटेड है, नॉर्वे में फ्रॉड किया, बहुत से केसेस हुए हैं, उन सब की वर्डिक्ट्स हैं मेरे पास। और उमर फारूक ज़हूर को ऑर्डर है और वो कंटेम्प्ट में भी हैं कि वो बच्चे नहीं ला रहे। सो मेरी बच्चियाँ, कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है, आप गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, अथॉरिटी से रिक्वेस्ट है, और UAE एम्बेसी और UAE गवर्नमेंट एम्बेसडर से रिक्वेस्ट है कि खुदा के लिए ब्रिंग माई डॉटर्स बैक टू पाकिस्तान। माई डॉटर्स डिज़र्व the lap of their mother. They deserve their mother. They don't deserve any criminal family. ये क्रिमिनल फैमिली सिर्फ पैसा पैसा करते हैं और बच्चे पैदा करते हैं, शादियाँ करते हैं। इनसे मेरी बच्चियों से रिकवर किया जाए, बिकॉज माई किड्स दे आर सफरिंग, उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है, खुदा के लिए। अभी तक मेरा केस लगा हुआ है हाई कोर्ट में, आपको बताना चाहती हूँ, लाहौर हाई कोर्ट में, और उसमें भी रिसेंट ऑर्डर हुए कि बच्चे जो हैं वो लाए जाएं, और FIA ने अपनी रिपोर्ट दी जो मैंने आपसे शेयर की है, जो पिक्चर्स मैंने आपसे शेयर की हैं। उमर फारूक ज़हूर, खालदा ज़हूर जो बच्चों के दादी हैं, वो भी केस में वांटेड हैं, और ये बहुत आराम से पाकिस्तान में ट्रैवल करते हैं। FIA में वांटेड हैं बच्चों के, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, बहुत से और केसेस में ये वांटेड हैं, बट आराम से आ जा रहे हैं। आई रिक्वेस्ट कि इनको पकड़ा जाए और मेरी बच्चियां रिकवर कराई जाएं।
इनमें बहुत सी 2-3 तस्वीरें हैं ज़ुबैर अहमद सदफ नाज की, जिन्होंने बच्चों को अपनी बच्चियां बना के स्मगल किया उमर फारूक ज़हूर के साथ मिलके। इनको पकड़ा जाए, इन पे कार्रवाई की जाए। इंसानी स्मगलिंग हुई है सोफिया मिर्ज़ा की बेटियों के साथ, मासूम बच्चियों के साथ ज़्यादती हुई है, उनके साथ जुल्म हो रहा है। एक माँ के साथ, एक औरत के साथ हो चुका, अब बच्चियों के साथ, मेरी ज़ैनब ज़ुनैरा, मेरी बेटियों के साथ जुल्म हो रहा है। सो खुदारा मेरी रिक्वेस्ट है, जो मुझे देख रहे हैं, चीफ मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट है, मेरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, आर्मी चीफ से, और तमाम इमरान खान साहब और उनसे रिलेटेड ह्यूमनिटेरियन बेसिस पे शहजाद अकबर साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सीरियस मैटर लिया जाए। मेरी इंसानी जो इंसानियत रखते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरी बच्चियाँ, मेरी ज़ैनब ज़ुनैरा दुबई से रिकवर की जाएँ, क्योंकि मैं बहुत अरसे से लड़ रही हूँ और मैं सफ़र भी कर रही हूँ। बच्चे लाए नहीं जा रहे, उल्टा मेरे पे इल्ज़ामात और मेरे पे झूठे केसेस लाए जा रहे हैं। सो मेरी बच्चियां मुझे वापस दिलाई जाएं। दिस इज़ ऑल व्हाट आई कैन सी। इससे ज़्यादा मैं रो ही सकती हूँ। देखिए, मेरी ख्वाहिश है कि मेरा रब जो है ना, वो बड़ी ज़ात है, मेरा उस पर ईमान है, और मेरा ईमान है कि इंशाल्लाह आप सबकी दुआओं से, और जो मुझे देख रहे हैं और हमारी गवर्नमेंट के जो इदारे देख रहे हैं, खुदा के लिए FIA, फॉरेन ऑफिस, UAMSC, सब देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे बच्चे रिकवर कराए जाएं। थैंक यू। मैडम, ये बताइए कि बाज़ाब्ता तौर पर आपने दुबई कॉन्सुलेट में टाइम लग रहा है, मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इम्प्लीमेंट किया जाए और फेवरेबल बच्चों को पाकिस्तान लाया जाए, ताकि फिर चीज़ों को देखें कि कौन गलत है कौन सही है। कस्टडी तो मेरे पास है। वांटेड बंदे को उसका नाम चेंज करके, क्योंकि आजकल नामना का सिस्टम बहुत अच्छा है जी, अगर इस तरह किसी को वहाँ स्मगल कर दिया जाता है, दिस इज अ वेरी सीरियस थिंग। जी, मैं आपने कोई FIA को बाकायदा अगर दरख्वास्त की, उसकी कॉपी भी हमें दीजिएगा ताकि हम भी पढ़ सकें। जी, हमने FIA को प्रॉपर कॉपी दी और FIA की उस पर रिप्लाई भी आया है, जिसमें कहा गया है कि बच्चियां मेरी जो है वो आज तक, यानी जब से 2009 से अगवा हुई हैं और स्मगल हुई हैं, वो तब से लेकर आज तक ECL पे हैं, और FIA जो सी है, इनके खिलाफ क्या एक्शन किया है वही अभी तक टाइम लग रहा है। मैंने हर चीज़ पूरी की है, सिर्फ मेरी रिक्वेस्ट ही है कि इस पर अमल दरामद किया जाए जो एप्लीकेशन दी है। और ये इल्ज़ाम नहीं है सर, ये हकीकत है, ये प्रूवन फैक्ट है जो FIA ने रिपोर्ट में लिखा है कि मेरी बेटियां ज़ैनब ज़ुनैरा ज़ुबैर अहमद सदफ नाज की बेटियां बनाकर पाकिस्तान से स्मगल की गई हैं 2009 को, और ये सारा मैंने FIA में सर दिया हुआ है। गलत पासपोर्ट पे। ये बताइएगा कि आपकी जब शादी हुई, जी तो सर। कितने साल आपको पता चला ये तो क्रिमिनल लोग हैं? मुझे और दूसरा, जब फर्स्ट टाइम बच्चों के बे फॉर्म के लिए आपने अप्लाई किया था, वो तो उसका डाटा फर्स्ट टाइम आ जाता है या उसके बाद फर्स्ट टाइम उन्होंने अप्लाई किया? जी काफी गैप हो गई। जी, एक्चुअली ये हुआ है कि मुझे बहुत जल्द पता लग गया था शादी के महीने बाद, तो ये इश्यूज तब से शुरू होना शुरू हो गए थे। बट मैंने एज अ फैमिली गर्ल, मैं चाहती थी कि मैं मीडिया से हूँ तो ये इम्प्रेशन ना हो कि लड़कियाँ शादी करती हैं, मीडिया की स्पेशली, तो घर नहीं बसा सकती। मैंने हर मुमकिन कोशिश की, मैंने मारे खाई, मैंने छुरियों से हमले करा लिए। मैंने कहा कोई बात नहीं कि मेरा खामंद है, मेरी फैमिली में कहा कि बेटा कोई नहीं, खामंद है, संभल जाएगा। बच्चे जब पैदा हुए उसी दौरान इसने मुझे अपने दोस्तों के सामने अब अच्छा बना के लेके जाना, और मुझे आहिस्ता आहिस्ता रिवील हुई ये बात कि ये लोग अच्छे नहीं हैं, पूरी फैमिली इस तरह की है। तो मैं पाकिस्तान आई, बच्चे मैंने लाहौर में पैदा किए, और मैं बहुत जल्द छोड़ चुकी थी, तकरीबन 2 माह के अंदर मुझे सब पता लग गया था। और मुझे ये भी नहीं पता था कि इसकी शादी हुई है, इसके पहले से 3-4 बेटियां हैं, 3 बेटियां हैं और काफ़ी बड़ी हैं, इसके अलावा और भी शायद बहुत सी बीवियां हैं और भी बहुत से बच्चे हैं। ये इन्होंने सिर्फ शादी को एक मजाक समझा हुआ है, सिर्फ मजाक समझा हुआ है। दे जस्ट मैरी फॉर मनी और फॉर एनी प्लेजर। दुबई में आप भी रही हैं उनके साथ, जी, तो इनका वहाँ पे ये घर में छोटे से 2 कमरों का अपार्टमेंट था, जिसके अंदर एक फैक्स मशीन लगी हुई थी, वही एक इसका बिज़नेस था। और मैं खुद पूछती थी कि आपका कोई बिज़नेस है, कोई ऐसी शॉप या कोई इस तरह की कोई होता है कि आप क्या बिज़नेस करते हैं? तो ही यूज्ड टू से कि हाँ मैं कोई गवर्नमेंट के साथ बिज़नेस कर रहा हूँ, बट वो 24 घंटे घर में ही होता था। कोई ऐसी फैक्ट्री, कोई ऐसी आउटलेट, कोई ऐसी दुकान नहीं थी जो इनकी थी। और मुझे फिर आहिस्ता आहिस्ता अब पता लग रहा है कि ये फ्रॉड करता था लोगों के साथ बिज़नेस के नाम पे। ये फ्रॉड करते हैं, सिर्फ फ्रॉड इज देयर बिजनेस, दे हैव नो साउंड बिजनेस। उमर फारूक ज़हूर का कोई साउंड बिजनेस नहीं है।
तो था नहीं, काफ़ी बड़े थे और मैं लड़की थी और इसलिए बेवकूफ़ी मोहब्बत अंधी होती है। मैंने वालिदैन के ख़िलाफ़ जाके शादी की, नाफरमानी की, मुझे शायद उसकी सज़ा मिल रही है। मुझे कुछ पता नहीं था, जो गाड़ी मेरे पास थी वही उनके पास थी। और जब मोहब्बत की बात की जाए तो आप जानते वो अंधी होती है, तो इसका सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मेरी बच्चियों को दुख मिल रहा है मेरी वजह से मिल रहा है। आप दुबई में 1 साल, 2 साल, 3 साल उनके साथ रही तो होंगी? नहीं, 2 साल नहीं। मैं कुछ अरसा यानी 10-15 दिन मारता था, फिर मैं वापस आ जाती थी। तो मैं इन शॉर्ट हार्डली 2 माह रही होंगी इनके साथ, हार्ड। 15 दिन में आपको ये नहीं पता चला कि एक यानी कि 2 कमरों में एक फैक्स मशीन लगी है, कोई ऐसा क्रिमिनल पेपर आया है या आपने पढ़ा है? एक्चुअली घर में थी, मैं आपको बताऊं, मैं बहुत ही घरेलू टाइप की लड़की हूँ, मैं ज़रूर मीडिया से हूँ, मुझे नहीं पता था ये मर्द का काम है, मर्द बिजनेस करता है, मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था। और हमारी लड़ाइयाँ शुरू से हुई हैं तो ये चीज़ें तो सेकेंडरी हो जाती है, मारना पीटना, गलत ज़ुबान करना, मेरी अम्मी से मिलने ना देना, मुझे इतनी तकलीफ़ें दी। मुझे छुरी निकाल के जब मारा इस आदमी ने, नाक मुंह फटा हुआ था, दुबई में पुलिस आई हुई थी, फौरी मुझे उसने भेज दिया पाकिस्तान सो दैट कोई केस ना बन सके। तो मुझ पे तो कातलाना हमले हुए, फिर भी मैंने घर बसाने की कोशिश की, मुझे तब तक नहीं पता था। अगर उन्होंने दुबई में अगर आपने छुरियाँ निकाली या कुछ किया तो वहाँ पर जो पुलिस है ना, आप कंप्लेन करती हैं तो वो एक्शन लेते हैं? जी ज़रूर लेते, लेकिन तब मैं ज़ख्मी थी और मुझे इन्होंने, उमर ज़हूर ने फ़ौरी पाकिस्तान भिजवा दिया फ़्लाइट करा के, ताकि उस पर कोई मसला ना हो, कोई इल्ज़ाम ना हो। चूँकि मैं तो बिल्कुल यंग थी, 10 साल पहले की बात है, 13 साल पहले की बात है, और मुझे तो इन चीज़ों का अंदाज़ा ही नहीं था कि खामद अपनी बीवी को किस बुरे तरीके से मार सकता है। और फिर उसके साथ मेरे जो सलूक हुआ वो बहुत अजीब था, मेरे लिए ये नई चीज़ें थी। आप पढ़ाई करते करते मीडिया में पढ़ते हैं, आप मीडिया में काम करते हैं। मैं एक फ़ेमस शख्सियत थी, मुझे एक फ़ेमस लड़की समझ के कॉमन शादी में या मुलाकात कहीं होती है, नसीब में एक बंदा मिल गया, मुझे क्या पता ये मेरे साथ क्या करेगा, ये तो मुझे अब पता लग रहा है।